विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तवृंद के चरण में मेरे अनंत कोटि प्रणाम है। मेरा जो टॉपिक है आज वो है 2nd चैप्टर 41 नंबर श्लोका। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह गुरुनंदन बहु शाखायानन्तश्च बुद्धय व्यवसायिनम्। जो लोग इस मार्ग पर है वो दृढ़ निश्चय है और उनका लक्ष्य एक है। हे कुरुवंशियों, जो लोग दृढ़ निश्चय नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखा वाली होती है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा इस प्रकार है। कृष्ण चैतन्य में दृढ़ विश्वास की व्यक्ति जो जीवन के सर्वोच्च पूर्णता तक ऊपर उठना चाहे, इसे ही व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। श्रद्धा शब्द विश्व कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोइल सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्द की अर्थ है किसी श्रेष्ठ वस्तु पर अटूट विश्वास रखना। जब हम कृष्ण चेतना में लग जाते हैं तब इस भौतिक विषय और मानवता राष्ट्रीयता के प्रति कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर हम धरती के भीतर से कोई खनिज पदार्थ या फिर स्वर्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर जगह पर खोदना चाहिए जिसे हमें स्वर्ण प्राप्त हो सके। उसी प्रकार दूध के भीतर मक्खन छुपी हुई है, पर वो दिखता है क्या? नहीं। उसके लिए नाना प्रकार के माध्यम से पहले दूध को दही में रूपांतरित करना पड़ता है, फिर दही को मंथन के माध्यम से हम नवनीत तथा मक्खन मिल सकते हैं। वैसे गन्ने के अंदर सुप्त अवस्था में शक्कर छुपी हुई है, पर वो दिखता है क्या? नहीं। उसे प्राप्त करने के लिए हमें नाना प्रकार के प्रक्रिया के माध्यम से जाकर वो शक्कर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस शरीर में इस शरीर रूपी धरती में सोने के भांति आत्मा और हीरे के भांति परमात्मा छुपी हुई है। तो इस परमात्मा को खोजने के लिए हमें सटीक दिशा में जाना पड़ेगा। जितात्मना प्रशांतश्च परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। प्रयास करना चाहिए, अटूट विश्वास रखना चाहिए, पर हमें सही दिशा में जाना चाहिए। अगर हम गलत दिशा में भटक जाए तो भगवान के चरण कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सही प्रक्रिया के माध्यम से अगर हम आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन करेंगे या फिर उनको खोजने का प्रयास करेंगे तभी हमें वो भगवान प्राप्ति हो सकेगी। जैसे अगर हम खनिज पदार्थ उत्पन्न करना जब चाहते हैं तब कई बाधाएं, कई अर्चनाएं, कई विग्रह आते हैं, पर अगर लेकिन जिस व्यक्ति को खनिज या स्वर्ण प्राप्त करना होता है, अगर वो तीव्र या फिर दृढ़ निश्चय होते हैं तो वो जरूर वो बाधाएं अर्चनाएं पार करके भी वो स्वर्ण उत्पन्न कर लेता है। इसी प्रकार से अगर हम भगवान को खोजने की प्रयास करेंगे दृढ़ निश्चयता के साथ तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। इसे कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। मान लीजिए अगर कोई मुझे पत्थर छोड़ेंगे तब मुझे दर्द होगी, बहुत कठिनाई होगी, पर अगर वही पत्थर के बदले कोई मुझे 24 कैरेट सोने की बिस्किट छोड़ के मारेगी
तब मुझे दर्द होगी, पर मैं ये सोचूंगी कि वाह, दर्द तो हो रही है पर बिस्किट भी मिल रहे हैं, सोने के बिस्किट भी मिल रहे हैं। तो इस तरह से मैं कहूँगी कि मैं बहुत पतित हूँ, अधम हूँ, तो मुझे सोने के बिस्किट और छोड़ के मारो, जिससे मुझे दर्द हो, दंड हो। पर कि क्या है, उसके माध्यम से मुझे सोना प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से जब हम भगवत प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे, भगवत के पथ में जाएंगे, तब बहुत बाधाएं आएगी, विपत्ति आएगी, पर उससे भी परे अगर हम वो मार्ग अपनाएंगे जो भगवान को प्राप्ति के लिए है, तो हम ज़रूर भगवान को प्राप्ति कर सकेंगे। जगन्नाथपुरी उड़ीसा 500 वर्ष पूर्व में वो राजा थे प्रतापरुद्र महाराज। वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए बहुत लालायित थे, बहुत मतलब उनके प्रति बहुत शरणागत थे। तो वो उनके गुरु सर्वभौम भट्टाचार्य के पास जाके उनसे निवेदन करने लगे कि आप चैतन्य महाप्रभु के पास जाके मेरा ये निवेदन उनको बोलिए। तो सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास जाके उनका अर्जी लेके तो वो चैतन्य महाप्रभु को बोलने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ये अर्जी सुनकर वो तुरंत कठोर शब्द से बोलने लगे, मैं किसी विषय का दर्शन नहीं करूँगा, नहीं करना चाहती हूँ, जो सर्वदा अपने इंद्रियों तृप्ति में रहते हैं, मैं कभी भी ऐसे विषय का दर्शन नहीं करना चाहती हूँ। तो क्या हुआ, सर्वभौम भट्टाचार्य और राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट पार्षद थे। तो वो दोनों महाराज के पास आके उनको बोलने लगे कि महाराज, महाप्रभु आपके दर्शन नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे एक बार हुआ, 2 बार हुआ, बार बार करने के बाद भी जब वो विफल हो रहे हैं, फिर भी महाराज के अंदर एक दृढ़ निश्चय है कि मैं चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करके ही रहूँगा। पापनिचे उद्धारिते तार अवतार, जगाए मधाई तेनो करिले उद्धार। तो देखिए, जगाई और मधाई कितने बड़े पापी थे, उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार कर दिया। तो महाराज चैतन्य महाप्रभु के ये बोल रहे हैं कि मैं क्या इतना ही पापी हूँ, इतना ही नीच हूँ कि आप मुझे दर्शन नहीं देना चाहते, मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाऊँगा, मैं क्या इतना बड़ा पापी हूँ। प्रतापरुद्र छाड़ी सर्व जगत उद्धार, यही प्रतिज्ञा करी आछेन अवतार। तो महाराज ये बोलने लगे कि आप क्या अवतरण होने से पहले ये सोच के आए थे कि प्रतापरुद्र को छोड़कर अब सारे जगत को उद्धार करेंगे, ऐसा सोच के ही आप आए थे क्या? तो महाप्रभु इस जगत में अवतरण करने का लक्ष्य है कि पतित जन को उद्धार करने के लिए ये वो जगत में आए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तमा विना के दया जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मोक्षम पतित प्रभु ना पाई व्यार। इधर बताया गया है कि मोक्षम पतित प्रभु ना पाई व्यार। तो महाराज चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं कि मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत अधम हूँ, कृपा करके मुझे आपका दर्शन दीजिए, मुझे कृपा कीजिए, मेरे जैसे पतित इस दुनिया में नहीं है। इस तरह से प्रतापरुद्र महाराज अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा प्राप्त करने के लिए इतने आतुर है, इतने व्याकुल है, उनके मन में इतना दृढ़ निश्चयता है। वो बताता है, तारा प्रतिज्ञा मोरे ना करिवे दर्शन, मोरे प्रतिज्ञा ताहा बिना छरिब जीवन। अगर चैतन्य महाप्रभु ये प्रतिज्ञा किया है कि मुझे दर्शन नहीं देगा, तो मैं भी ये प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं भी ये दृढ़ निश्चय करता हूँ कि मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के बिना अपना देह त्याग करूँगा। तो महाराज उनके जीवन से उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे भगवान की प्राप्ति करना चाहिए, कैसे भगवान को प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चयता होना चाहिए। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी ऐसे दृढ़ निश्चयता के साथ भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम कभी भी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद बताया गया, यदि श्री महाप्रभु पाए कृपा धन कि, यदि श्री महाप्रभु ना पाए कृपा धन, किवा राज्य किवा देह सब करण।
यदि मुझे महाप्रभु का कृपा प्राप्त नहीं होता है तो मेरे ये विशाल साम्राज्य, विशाल धन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सुष्ट देह की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर पाऊँगा तो श्री प्रभुपाद उनके तात्पर्य में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सभी जीव के अंदर होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अंतिम में मुझे कहाँ जाना है। ये ब्रह्म जिज्ञासा सबके अंदर जब होगी तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए उनके मन में एक दृढ़ निश्चयता आएगी। नहीं तो देखिए सभी जीव आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगे हुए हैं। तो जीव और मतलब मनुष्य और अन्य पशु में फ़र्क क्या है? वो भी आहार, निद्रा, भय और मैथुन करते हैं। और अगर मनुष्य भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन में फंसे हुए हैं तो उनके और हमारे बीच फ़र्क क्या है? तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जीवन का मतलब क्या है, ये मैं क्यों इस दुनिया में आई हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। तो क्या भक्ति के लिए अनुकूल है, क्या भक्ति के लिए प्रतिकूल है, वो हमें सोचना चाहिए। हमें इस इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना चाहिए। इधर अम्बरीश महाराज के उदाहरण से हम समझेंगे कि वो उनके सभी इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाए। वो अपने कान से भगवान की कथा श्रवण करते हैं, चरणों के माध्यम से भगवान के मंदिर में जाते हैं, हस्त के माध्यम से मंदिर मार्जना करते हैं, अपने मुंह से भगवान का प्रसाद लेते हैं, भगवान का प्रवचन करते हैं और अपने नाक से भगवान का सुंदर पुष्प की सुगंध लेते हैं। इसी तरह से हमें भी ये महान व्यक्ति का पदांक अनुसरण करना चाहिए और कैसे हम सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सके ये भी हमें जानना चाहिए। एतशुनि सार्वभौम हईला निश्चित, राजार अनुरागे देखे हईला विस्मित। सार्वभौम भट्टाचार्य ये सोच के चिंतित हो रहे हैं कि ये जो राजा है ये महान साम्राज्य में भोग कर सकते हैं या फिर वो बहुत सुंदरी स्त्रियों के साथ भी नाना लीलाएं कर सकते हैं, पर फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए इतना दृढ़ निश्चय है। तो हमें भी ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए, तभी हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और तो सार्वभौम भट्टाचार्य ये सुन के अत्यंत चिंतित हो गए हैं कि प्रतापरुद्र महाराज चैतन्य महाप्रभु के दर्शन अगर ना मिले उनको तो वो अपने जीवन भी त्याग कर सकते हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय सबको होना चाहिए, तभी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और भगवान के चरण में जा सकते हैं और अंतिम में भगवान के धाम में लौट सकते हैं। हरे कृष्ण।